आप तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील मिश्रा। इतना समय से पहुंच रहा हूं माता बरखंडी देवी के स्थान पर, जहां परम पूज्य सिद्ध संत योगी श्री योगेश्वर महाराज जी सरकार पधारे हुए हैं। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ मंदिर आने का क्या उद्देश्य रहा है और कैसे आगे की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या आपकी सोच रही है, किस मामले में कैसे यहाँ आए और अग्रिम क्या व्यवस्थाएं हैं आपके, क्या करने की व्यवस्था है। तो हम सीधे गुरु जी से बात करते हैं। गुरु जी को प्रणाम। जय भोलेनाथ, जय माँ बनखंडी देवी, जय श्री हनुमान जी महाराज, जय महारुद्र माँ गायत्री संतोषी माता, जय परब्रह्म परमात्मा। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्य कारणम्, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवहिननयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस बनखंडी देवी आश्रम में। और सुनील मिश्रा जी, आपका ये दूसरा इंटरव्यू है हमारे साथ में। पहली बार तो मैं सिर्फ जागृति के लिए ही आया था कि इस क्षेत्र की जागृति की जाए। गंगा के क्षेत्र पर पवित्र धाम मोरध्वज के इस नगरी के अंदर, जहाँ हमारे ब्राह्मणों का विशेष समूह विद्यमान है और ऐसी शक्तिपीठ है, जागृत शक्तिपीठ है, जहाँ एक से एक दिव्य संत आ करके और अपने समय को बिताकर तपस्या करके साधना करके शक्ति अर्जित करके इस समाज का कल्याण किया, इस क्षेत्रवासियों का कल्याण किया। या हम तो फकीर हैं, चलते फिरते मनमौजी हैं। हमारा काम धर्म प्रचार का है। हम तो धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों के कल्याण की कामना करते हैं, इसी के उद्देश्य से ब्रह्म का चिंतन करते हैं, परमात्मा के साक्षात्कार की लालसा और अभिलाषा लिए हुए और लोगों को ब्रह्म ज्ञान कराने के उद्देश्य से मैं इस संसार में चलता रहता है। नहीं गुरु जी, हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ कोई कार्यक्रम भी आप कर रहे हैं या? बिल्कुल, ये श्रावण मास का इतना पवित्र मास माना जाता है कि भगवान महाकाल और महारुद्र का साक्षात स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड में इस समय उनकी परम ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। और श्रावण मास इतना पवित्र मास होता है कि इस मास का किया हुआ तपस्या, इस मास में किया हुआ दान, इस मास में किया हुआ नाम जप, श्रावण मास में किया हुआ व्रत, श्रावण मास में किए हुई सारी क्रियाएं एकदम शुद्ध और जागृत होती हैं। महारुद्र प्रसन्न होता है और जो श्रावण मास में भगवान महारुद्र और महाकाल के शरणागत में आकर और उनकी आराधना करता है, मात्र एक लोटा जल उनको अर्पित करता है, 3 बिल्वपत्र उनको अर्पित करता है, शहद का अभिषेक उनको अर्पित करता है, तो बड़े बड़े रोगों से मुक्त हो जाता है, दरिद्रता से मुक्त हो जाता है, संकटों से मुक्त हो जाता है, गरीबी से मुक्त हो जाता है। तो इस श्रावण मास के पवित्र अवसर पर जब हमने आकर के प्रथम इस माँ बनखंडेश्वरी देवी के दर्शन किए, तो यहाँ की दिव्य जागृत शक्तिपीठ, यहाँ की ज्योति की ज्वाला को देखकर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ कार्यक्रम करना चाहिए जिससे इस स्थान की जागृति हो। क्योंकि ये स्थान मुझे सुषुप्त दिखाई पड़ा, शक्तियाँ जागृत दिखाई पड़ी लेकिन क्षेत्र सुषुप्त दिखाई पड़ा। तो इस क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों से, जैसे हमारे नीति शुक्ला जी जो चेयरमैन है, हमारी उनसे मुलाकात, विनोद दीक्षित जी से हमारी मुलाकात हुई, आपसे हमारी मुलाकात हुई, यहाँ से कुछ गणमान्य लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई। तो हमने ये ऐसे दिल में आया, इस महाशक्ति ने मुझे आदेशित किया कि ये महादेवी का स्थान है और इस स्थान को जागृत करने के लिए यहाँ महादेव को जागृत करना होगा और महादेव का आवाहन करना होगा, महाकाल का आवाहन करना होगा। और उस महाकाल के आवाहन करने के लिए
हमने कहा ठीक है, अगर माँ भगवती बनखंडेश्वरी देवी की ऐसा ही इच्छा है और ऐसा ही आदेश है, तो हमने आवाहन किया यहाँ के क्षेत्रवासियों का। इस स्थान पर बैठ गए, हमने श्रावण मास में पवित्र अपनी साधना प्रारंभ कर दी। हमारा व्रत चलता है बेटा, अनुष्ठान चलता है। श्रावण मास में हम कुछ लेते नहीं हैं और महादेव की आराधना करते हैं, खाली इस स्थान की जागृति करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि इस बनखंडेश्वरी स्थान की जागृति हो, मौरावा क्षेत्र की जागृति हो, यहाँ के क्षेत्रवासियों की जागृति हो, यहाँ के नगरवासियों की जागृति हो, और जो अपनी जिस इच्छा से इस स्थान पर आए और इस रुद्राभिषेक में शामिल हो, उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति हो, ये मैं महाकाल से निवेदन करूंगा और उस महाकाल से प्रार्थना करूंगा। तो हमारा उद्देश्य है बेटे, उस महाकाल को प्रसन्न करने के लिए 51,000 पार्थिव शिवलिंग यहाँ के नगर वासियों से बनवा कर हम उनका आवाहन करते हैं। और हम उनका आवाहन करेंगे कि हे इस मौरावा क्षेत्र के नगरवासी, हे मौरावा क्षेत्र के क्षेत्रवासी, सभी भक्तजन, सभी सज्जन वृंद, आप इस माँ बनखंडेश्वरी देवी के आश्रम में आइए। आपके आने से इसकी शोभा है, और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप संपूर्ण संकटों से मुक्ति प्राप्त करेंगे और ये महाशक्ति आपका कल्याण करेगी। और यहाँ पर दूसरे सोमवार को, यानी एक सोमवार तो व्यतीत हो गया, आने वाले सोमवार को यहाँ 51,000 पार्थिव शिवलिंग यहाँ के नगरवासी, यहाँ के क्षेत्रवासी अपने पति पत्नी के सहित आकर, जोड़े के साथ आकर व्रत करके, और यहाँ जब तक भगवान शिव का महाकाल का रुद्राभिषेक नहीं होगा अपने हाथ से, जिनकी जैसी मनोकामना है, जिनकी जैसी अभिलाषा है, जिनकी जैसी इच्छा है, वो उस स्तर से, उस गणना के हिसाब से यहाँ पर ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, कर सकती हैं। शक्तियाँ यहाँ आ सकती हैं, यहाँ जितने पुरुष हैं आ सकते हैं, यहाँ जितने भक्त हैं आ सकते हैं, सारे नगरवासी आएंगे। मैं सबका आवाहन करता हूँ कि अगर आप लोग आएंगे नहीं तो 51,000 महारुद्र का निर्माण होगा कैसे? और ये 51,000 महारुद्र का निर्माण करने के लिए मैं संपूर्ण मौरावा वासियों को पुनः आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार, जो तुम्हारे, अगर तुम्हारे घर में संकट है, कुछ किया कराया है, तुम्हारे घर में किसी प्रकार की बाधा है, लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ रुकती नहीं, कन्या की शादी होती नहीं, रोगों से परेशान हो, तुम शोकों से परेशान हो, तमाम प्रकार के जिन संकटों से परेशान हो, उन परेशानियों को संकल्पित करके इस दरबार में आओ और अपने हाथ से 501 शिवलिंग का निर्माण करो, 1100 शिवलिंग का निर्माण करो, 101 शिवलिंग का निर्माण करो, 108 शिवलिंग का निर्माण करो, और अपने घर से पूजन की सामग्री लेकर के आओ और अपने थाली में शिवलिंग का निर्माण करके उनका पूजन करो। और यहाँ पर 51 किलो दुग्ध लगेगा भगवान शिव के अभिषेक में, 1100 बिलपत्र लगेंगे, 1100 कमल के पुष्प से इनका भगवान महारुद्र का रुद्राभिषेक होगा। और कम से कम 5 किलो शुद्ध देसी घी, 5 किलो शुद्ध शहद, तमाम प्रकार से तंत्रोक्त विधि विधान से महारुद्र का पूजन करके महारुद्र का आवाहन किया जाएगा। और महारुद्र से इस क्षेत्र के जनता के कल्याण के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, रोगों के विनाश के लिए और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए केंद्र बनेगा बनखंडी माता का मंदिर, महारुद्र का महाअभिषेक, और कल्याण संपूर्ण विश्व का होगा। क्योंकि आज बेटा सारे विश्व को अध्यात्म की आवश्यकता है, आध्यात्मिक शक्तियों की आवश्यकता है, आध्यात्मिक जागृति की आवश्यकता है, शुद्ध बनने की आवश्यकता है। जो ये सुसुप्त मानव है उसको जागृत करने की आवश्यकता है। तो मैं इस मानव मात्र को जागृत करने का संकल्प लेकर के निकला हूँ। यह 51 यज्ञ का मेरा संकल्प है, लेकिन यज्ञ का प्रारूप तो भी बनेगा बेटा। अभी तो सिर्फ रुद्राभिषेक संपूर्ण समाज के लिए, मौरावा वासियों के लिए, तो संपूर्ण नगर वासियों के लिए मैं पुनः सबसे एक बार निवेदन करता हूं कि श्रद्धा और भक्ति से आकर सोमवार को शिवलिंग का निर्माण करें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। माँ बनखंडेश्वरी सबकी इच्छा को पूर्ति करेगी, क्योंकि वो महाकाल दयालु है। लिखा गया है जय महाकाल,
जय महारुद्र, जय महाकाल, जय औघड़दानी परमेश्वर, भक्तन रक्षक दुष्टन भक्षक, जय सुरारी सर्वेश्वर, शमशान के बासी भस्म रमासी, बसते काशी असुरेश्वर, और वीरेंद्र कहे नागेंद्र सुनो अब बनो हमारी रक्षेश्वर। नंद की सवारी नाग यंग कारधारी, नित्य संत सुखकारी, नीलकंठ त्रिपुरारी हैं। गले मुंड मालधारी, सिरी सोहे जटाधारी, बाम यंग में विहारी, गिरिजा सुतवारी हैं। दानी बड़े भारी से शारदा पुकारी, काशी पति मद नारी, कर त्रिशूल चक्रधारी हैं। और कला उजियारी, लख देव सोनिहारी, यस गाँव वेदचारी, सो हमारी रखवारी है। अम्बुवासी के समय में मैंने जब कामाख्या माँ के यहाँ साधना की 4 दिन, तो वहीं से हमें आदेश हुआ कि गंगा के किनारे जाकर के साधना कर। तो गंगा का किनारा यही है, शक्ति का स्थान है, बरखंडी माँ का स्थान है। यहाँ के लोगों का कल्याण हो, यहाँ के मानव जागृत हो, यहाँ के भक्त जागृत हो, मेरा संपूर्ण आशीर्वाद है। और आप सब उस दिन अवश्य आइएगा, क्योंकि ये विशेष रुद्राभिषेक है। यहाँ की संपूर्ण मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। इसी के साथ में बोलिए बनखंडी मैया की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए महारुद्र महाकाल की, अपने सदगुरुदेव भगवान की। आप तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील मिश्रा। इतना समय से पहुंच रहा हूं माता बरखंडी देवी के स्थान पर, जहां परम पूज्य सिद्ध संत योगी श्री योगेश्वर महाराज जी सरकार पधारे हुए हैं। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ मंदिर आने का क्या उद्देश्य रहा है और कैसे आगे की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या आपकी सोच रही है, किस मामले में कैसे यहाँ आए, और अग्रिम क्या व्यवस्थाएं हैं आपके, क्या करने की व्यवस्था है। तो हम सीधे गुरु जी से बात करते हैं। गुरु जी को प्रणाम। जय भोलेनाथ, जय माँ बनखंडी देवी, जय श्री हनुमान जी महाराज, जय महारुद्र माँ गायत्री संतोषी माता, जय परब्रह्म परमात्मा। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत्य कारणम, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवहिन्नयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस बनखंडी देवी आश्रम में। और सुनील मिश्रा जी, आपका ये दूसरा इंटरव्यू है हमारे साथ में। पहली बार तो मैं सिर्फ जागृति के लिए ही आया था कि इस क्षेत्र की जागृति की जाए। गंगा के क्षेत्र पर पवित्र धाम मोरध्वज के इस नगरी के अंदर, जहाँ हमारे ब्राह्मणों का विशेष समूह विद्यमान है, और ऐसी शक्ति पीठ है, जागृत शक्ति पीठ है, जहाँ एक से एक दिव्य संत आ करके और अपने समय को बिता कर, तपस्या करके, साधना करके, शक्ति अर्जित करके इस समाज का कल्याण किया, इस क्षेत्रवासियों का कल्याण किया। या हम तो फकीर हैं, चलते फिरते मनमौजी हैं। हमारा काम धर्म प्रचार का है। हम तो धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों के कल्याण की कामना करते हैं, इसी के उद्देश्य से ब्रह्म का चिंतन करते हैं, परमात्मा के साक्षात्कार की लालसा और अभिलाषा लिए हुए, और लोगों को ब्रह्म ज्ञान कराने के उद्देश्य से मैं इस संसार में चलता रहता है। नहीं गुरु जी, हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ कोई कार्यक्रम भी आप कर रहे हैं या? बिल्कुल, ये श्रावण मास का इतना पवित्र मास माना जाता है कि भगवान महाकाल और महारुद्र का साक्षात स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड में इस समय उनकी परम ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। और श्रावण मास इतना पवित्र मास होता है कि इस मास का किया हुआ तपस्या, इस मास में किया हुआ दान, इस मास में किया हुआ नाम जप, श्रावण मास में किया हुआ व्रत, श्रावण मास में किए हुई सारी क्रियाएं,
एकदम शुद्ध और जागृत होती हैं, महारुद्र प्रसन्न होता है। और जो श्रावण मास में भगवान महारुद्र और महाकाल के शरणागत में आकर और उनकी आराधना करता है, मात्र 1 लोटा जल उनको अर्पित करता है, 3 बिल्वपत्र उनको अर्पित करता है, शहद का अभिषेक उनको अर्पित करता है, तो बड़े बड़े रोगों से मुक्त हो जाता है, दरिद्रता से मुक्त हो जाता है, संकटों से मुक्त हो जाता है, गरीबी से मुक्त हो जाता है। तो इस श्रावण मास के पवित्र अवसर पर जब हमने आकर के प्रथम इस माँ बनखंडेश्वरी देवी के दर्शन किए, तो यहाँ की दिव्य जागृत शक्तिपीठ, यहाँ की ज्योति की ज्वाला को देखकर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ कार्यक्रम करना चाहिए जिससे इस स्थान की जागृति हो, क्योंकि ये स्थान मुझे सुषुप्त दिखाई पड़ा, शक्तियाँ जागृत दिखाई पड़ी लेकिन क्षेत्र सुषुप्त दिखाई पड़ा। तो इस क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों से, जैसे हमारे नीति शुक्ला जी जो चेयरमैन है हमारी, उनसे मुलाकात, विनोद दीक्षित जी से हमारी मुलाकात हुई, आपसे हमारी मुलाकात हुई, यहाँ से कुछ गणमान्य लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई। तो हमने ये ऐसे दिल में आया, इस महाशक्ति ने मुझे आदेशित किया कि ये महादेवी का स्थान है और इस स्थान को जागृत करने के लिए यहाँ महादेव को जागृत करना होगा और महादेव का आवाहन करना होगा, महाकाल का आवाहन करना होगा। और उस महाकाल के आवाहन करने के लिए हमने कहा ठीक है, अगर माँ भगवती बनखंडेश्वरी देवी की ऐसा ही इच्छा है और ऐसा ही आदेश है, तो हमने आवाहन किया यहाँ के क्षेत्रवासियों का। इस स्थान पर बैठ गए, हमने श्रावण मास में पवित्र अपनी साधना प्रारंभ कर दी। हमारा व्रत चलता है बेटा, अनुष्ठान चलता है। श्रावण मास में हम कुछ लेते नहीं हैं और महादेव की आराधना करते हैं खाली इस स्थान की जागृति करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि इस बनखंडेश्वरी स्थान की जागृति हो, मौरावा क्षेत्र की जागृति हो, यहाँ के क्षेत्रवासियों की जागृति हो, यहाँ के नगरवासियों की जागृति हो, और जो अपनी जिस इच्छा से इस स्थान पर आए और इस रुद्राभिषेक में शामिल हो, उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति हो, ये मैं महाकाल से निवेदन करूंगा और उस महाकाल से प्रार्थना करूंगा। तो हमारा उद्देश्य है बेटे, उस महाकाल को प्रसन्न करने के लिए 51,000 पार्थिव शिवलिंग यहाँ के नगर वासियों से बनवा कर हम उनका आवाहन करते हैं और हम उनका आवाहन करेंगे कि हे इस मौरावा क्षेत्र के नगरवासी, हे मौरावा क्षेत्र के क्षेत्रवासी, सभी भक्तजन, सभी सज्जन वृंद, आप इस माँ बनखंडेश्वरी देवी के आश्रम में आइए। आपके आने से इसकी शोभा है और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप संपूर्ण संकटों से मुक्ति प्राप्त करेंगे और ये महाशक्ति आपका कल्याण करेगी। और यहाँ पर दूसरे सोमवार को, यानी एक सोमवार तो व्यतीत हो गया, आने वाले सोमवार को यहाँ 51,000 पार्थिव शिवलिंग यहाँ के नगरवासी, यहाँ के क्षेत्रवासी अपने पति पत्नी के सहित आकर, जोड़े के साथ आकर व्रत करके, और यहाँ जब तक भगवान शिव का, महाकाल का रुद्राभिषेक नहीं होगा अपने हाथ से, जिनकी जैसी मनोकामना है, जिनकी जैसी अभिलाषा है, जिनकी जैसी इच्छा है, वो उस स्तर से, उस गणना के हिसाब से यहाँ पर ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, कर सकती हैं। शक्तियाँ यहाँ आ सकती हैं, यहाँ जितने पुरुष हैं आ सकते हैं, यहाँ जितने भक्त हैं आ सकते हैं, सारे नगरवासी आएंगे। मैं सबका आह्वान करता हूँ कि अगर आप लोग आएंगे नहीं तो 51,000 महारुद्र का निर्माण होगा कैसे? और ये 51,000 महारुद्र का निर्माण करने के लिए मैं संपूर्ण मौरावा वासियों को पुनः आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार, जो तुम्हारे, अगर तुम्हारे घर में संकट है, कुछ किया कराया है, तुम्हारे घर में किसी प्रकार की बाधा है, लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ रुकती नहीं, कन्या की शादी होती नहीं, रोगों से परेशान हो, तुम शोकों से परेशान हो, तमाम प्रकार के जिन संकटों से परेशान हो, उन परेशानियों को संकल्पित करके इस दरबार में आओ और अपने हाथ से 501 शिवलिंग का निर्माण करो, 1100 शिवलिंग का निर्माण करो, 101 शिवलिंग का निर्माण करो, 108 शिवलिंग का निर्माण करो और अपने घर से पूजन की सामग्री लेकर के आओ।
और अपने थाली में शिवलिंग का निर्माण करके उनका पूजन करो। और यहाँ पर 51 किलो दुग्ध लगेगा भगवान शिव के अभिषेक में, 1100 बिलपत्र लगेंगे, 1100 कमल के पुष्प से इनका भगवान महारुद्र का रुद्राभिषेक होगा। और कम से कम 5 किलो शुद्ध देसी घी, 5 किलो शुद्ध शहद, तमाम प्रकार से संतरोक्त विधि विधान से महारुद्र का पूजन करके महारुद्र का आवाहन किया जाएगा। और महारुद्र से इस क्षेत्र के जनता के कल्याण के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, रोगों के विनाश के लिए और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए केंद्र बनेगा वनखंडी माता का मंदिर, महारुद्र का महाअभिषेक और कल्याण संपूर्ण विश्व का होगा। क्योंकि आज बेटा सारे विश्व को अध्यात्म की आवश्यकता है, आध्यात्मिक शक्तियों की आवश्यकता है, आध्यात्मिक जागृति की आवश्यकता है, शुद्ध बनने की आवश्यकता है। जो ये सुसुप्त मानव है उसको जागृत करने की आवश्यकता है। तो मैं इस मानव मात्र को जागृत करने का संकल्प लेकर के निकला हूँ। यह 51 यज्ञ का मेरा संकल्प है, लेकिन यज्ञ का प्रारूप तो भी बनेगा बेटा। अभी तो सिर्फ रुद्राभिषेक संपूर्ण समाज के लिए, मौरावा वासियों के लिए, तो संपूर्ण नगर वासियों के लिए मैं पुनः सबसे एक बार निवेदन करता हूं कि श्रद्धा और भक्ति से आकर सोमवार को शिवलिंग का निर्माण करें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। माँ वनखंडेश्वरी सबकी इच्छा को पूर्ति करेगी, क्योंकि वो महाकाल दयालु है। लिखा गया है, जय महाकाल, जय महारुद्र, जय महाकाल, जय औघड़दानी परमेश्वर, भक्तन रक्षक दुष्टन भक्षक, जय सुरारी सर्वेश्वर, शमशान के बासी भस्म रमासी, बसते काशी असुरेश्वर, और वीरेंद्र कहे नागेंद्र सुनो अब बनो हमारी रक्षेश्वर। नंद की सवारी नाग यंग कारधारी, नित्य संत सुखकारी, नीलकंठ त्रिपुरारी हैं। गले मुंड मालधारी, सिरे सोहे जटाधारी, बाम यंग में विहारी, गिरिजा सुतवारी हैं। दानी बड़े भारी से शारदा पुकारी, काशी पति मद नारी, कर त्रिशूल चक्रधारी हैं। और कला उजियारी, लख देव सोनिहारी, यस गाँव वेदचारी, सो हमारी रखवारी है। अम्बुवासी के समय में मैंने जब कामाख्या माँ के यहाँ साधना की 4 दिन, तो वहीं से हमें आदेश हुआ कि गंगा के किनारे जाकर के साधना कर। तो गंगा का किनारा यही है, शक्ति का स्थान है, वनखंडी माँ का स्थान है। यहाँ के लोगों का कल्याण हो, यहाँ के मानव जागृत हो, यहाँ के भक्त जागृत हो, मेरा संपूर्ण आशीर्वाद है। और आप सब उस दिन अवश्य आइएगा, क्योंकि ये विशेष रुद्राभिषेक है। यहाँ की संपूर्ण मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। इसी के साथ में बोलिए वनखंडी मैया की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए महारुद्र महाकाल की, अपने सदगुरुदेव भगवान की।